हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लाया हूं आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प खबर, क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी है, बॉलीवुड से जुड़ी है। कैसे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने माफ़ी मांगी, क्यों मांगी ये भी बताएंगे। कैसे उससे करण जौहर जुड़े हुए हैं और माफ़ी मांगने के बाद जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। पहले मैं आपको वो माफ़ी दिखाता हूं जो हार्दिक पांड्या ने मांगी है। ये उन्होंने लिखा है कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन माई कमेंट्स ऑन कॉफ़ी विद करण, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू एवरीवन कंसर्न्ड हु आई मे हैव हर्ट इन एनी वे। इससे ये पता चलता है कि वो कॉफ़ी विद करण में बैठे करण जौहर के साथ और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसके चलते उन्हें ये माफ़ी मांगनी पड़ी है। ऑनेस्टली आई गॉट ए बिट कैरीड अवे विद द नेचर ऑफ द शो। उन्होंने कहा कि मैं वाकई में मैं उस शो के साथ, उसकी जो नेचर उसके साथ चला गया था, यानी शरारत होती है उस शो में, ढेर सारे पर्सनल सवाल होते हैं। इन नो वे डिड आई मीन टू डिसरेस्पेक्ट और हर्ट एनी वन सेंटिमेंट्स रेस्पेक्ट, ये हार्दिक पांड्या ने कहा। मैं आपको बता दूँ कि ये करण जौहर के साथ केएल राहुल और हार्दिक पांड्या बैठे हुए हैं, कॉफ़ी विद करण में बैठे थे और उसमें हुआ क्या, दो तरह के सवाल हुए। एक सवाल हुए लड़कियों को लेकर और ये उसमें माफ़ी है। मैं आपको बता दूं कि जो दो तरह के सवाल हुए उनमें उस तरह के सवाल थे कि अगर ये इस तरह के सवाल थे कि आई लाइक टू वॉच एंड ऑब्जर्व हाउ दे मूव, आई एम लिटिल फ्रॉम द ब्लैक साइड सो आई नीड टू सी हाउ दे मूव। ये लड़कियों के बारे में बात हो रही है। यहाँ एक जगह वो ये भी कहते हैं कि व्हेन आई लॉस्ट माई वर्जिनिटी आई केम होम एंड सेड, मैं करके आया है आज, आई हैड सेक्स टुडे एंड एट ए पार्टी माई पेरेंट्स आस्क्ड मी, अच्छा तेरा वाला लड़की कौन सा है। तो ये इस तरह के सवाल थे। यहाँ केएल राहुल और पांड्या से ये भी पूछा गया कि अगर लड़की आपको कोई मिले, मतलब जो दोनों को, तो किसके पास लड़की पहले जाएगी। तो राहुल ने जवाब दिया कि अप टू द वुमेन, जबकि पांड्या थोड़े उसमें शरारती दिख रहे थे। वो कह रहे थे कि ये तो टैलेंट की बात है, जिसको मिला वो लेके जाएगा। ये एक बात थी। जेंटलमैन गेम बोला जाता है क्रिकेट, इस तरह क्रिकेटर्स का आना। कपिल शर्मा के शो में वो आते रहे हैं लेकिन उस तरह के मजाक वो ओपन नहीं करते। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात कि जहाँ उनसे बात की गई धोनी के बारे में और कोहली के बारे में, उन्होंने कहा बेस्ट कैप्टन कौन सा है, तो पांड्या ने धोनी को चुना क्योंकि उन्होंने उनका डेब्यू कराया था, इसलिए लिया। उसके बाद जब कोहली और तेंदुलकर के लेके बात हुई तब भी उन्होंने जवाब दिया कि दे वर टू पिक बेटर बैट्समैन कोहली एंड सचिन तेंदुलकर, और दोनों ने कोहली को चुना। तो ऐसे में क्रिकेटर्स के बीच में चुनना, इसको लेकर तमाम सारी बात हुई। इसको लेकर रत्नाकर शेट्टी थे, उन्होंने सवाल उठाया। रत्नाकर शेट्टी अधिकारी रहे बीसीसीआई के, उन्होंने कहा इट इज़ टाइम द बीसीसीआई डिसाइड टू टेक करेक्टिव स्टेप्स, क्रिकेटर्स हू टॉक रबिश ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। बवाल मच गया उसके बाद कि हार्दिक पांड्या ने कैसे क्रिकेट कम्युनिटी को एक तरह से डिस्ग्रेस पहुँचाई है, और ये सारी बात रेसिस्ट रिमार्क तक बोला गया, औरतों के लिए जो बोला गया। उसके बाद बीसीसीआई ने तगड़ा एक्शन लिया, उन्हें नोटिस भेजा 24 घंटे में जवाब देने के लिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या का एक ट्वीट आया। लेकिन अब असली बात कि लोग कितना मज़ा ले रहे हैं उनके ट्वीट पर, ये आप देखिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए लोग जो लिख रहे हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इस तरह के तमाम दिलचस्प कमेंट आ रहे हैं और मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह से कोई क्रिकेटर गया कॉफ़ी विद करण में, और ये सब जो हुआ उसके बाद बाकी लोग अब सबक लेंगे। उस तरह की कोई घटना शायद ना हो, या वो जेंटलमैन गेम की जो जेंटलनेस है वो बरकरार रखेंगे। इस बारे में और भी कोई खबर आती है, बीसीसीआई कोई एक्शन लेती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।